दोनिया, आपने यूथ पार्लियामेंट को भी स्टेयर किया है इन पिलडाट के साथ। आपने उनको एडवाइस किया है यंग लोगों को, जब वो आए अपनी अपनी पार्टियां उन्होंने बनाई। आपका क्या एक्सपीरियंस था? आपने क्या देखा कि यूथ पार्लियामेंट ने अपने ये जो 3 बैचेस चलाए उसमें क्या सीखा? आपके ख्याल में क्या हासिल था यंग लोगों के लिए? मेरे ख्याल में जो मेरी एक्सपीरियंस 3 साल में ये रही है कि एक तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में सीखना, ये बहुत बड़ी एक्सपोजर होती है। हमने स्कूल कॉलेजेस में हमें बिल्कुल एक्सपोजर नहीं थी इन चीज़ों पे, और उनका यहाँ पे आना, लेजिस्लेशन ड्राफ्ट करना, फिर उनके अपनी वो स्पीचेस होती थी, लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, तो वो एक पूरा प्रोसेस के बारे में जानना मेरे ख्याल में हमारे यंग लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। दूसरी चीज़, उनकी डिबेट्स हमेशा आसिया बहुत अच्छी किस्म की होती थी। आप भी इन्वॉल्व रही हैं उसमें, आपको याद होगा कि हर एक इशू के ऊपर वो जो नौजवान मेंबरान थे यूथ पार्लियामेंट के, वो अपने बहुत अच्छी तरह से तैयारी करके आते थे, और वो हमेशा सिर्फ तनकीद नहीं करते थे, लिहाजा सलूशन भी देते थे। और ये जो मैं नेशनल असेंबली में डिबेट देखती हूँ, ये काफ़ी फ़र्क है। नेशनल असेंबली में हम यूजुअली देखते हैं कि सिर्फ तनकीद हो रही होती है, सलूशन कोई दे रहा नहीं होता। ख़ास और आप चीज़ें देखें, पार्लियामेंट असल पार्लियामेंट से बेहतर काम करती थी वो। ये तो उनके पास जिम्मेदारी नहीं थी कोई, लेकिन डिबेट के हवाले से वो सलूशंस की तरफ आते थे, विच इज़ गुड। एंड ये हमें नेशनल असेंबली में भी करना चाहिए। आप तनकीद करें, अगर गलत काम कोई हो रहा है उसको पॉइंट आउट करें, लेकिन साथ साथ अगर एक मौजूदा हुकूमत के पास वो काबिलियत नहीं है सलूशन लाने की, तो आप ख़ुद बता दें। आप क्यों इंतज़ार करें अगले इलेक्शन में आप आए, अगले इलेक्शन आप जीत के आए, तब तक आवाम आपकी सफ़र कर रही है। इफ़ यू हैव सच अ ग्रेट सोल्यूशन, टेल अस व्हाट इट इज़, और हम हैप्पीली इम्प्लीमेंट कर देंगे। दूसरा, लेकिन एक चीज़ आपने, बिकॉज यूथ पार्लियामेंट की कंपैरिजन के बारे में पूछा, एक चीज़ डेफिनेटली जो मुझे उम्मीद नहीं थी कि यंगस्टर्स में होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3 साल उनका यही मसला रहा है कि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के ऊपर लड़ाई, और उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशंस भी मूव किए, अपने प्राइम मिनिस्टर्स को हटाए, दूसरों को लगाए, फिर से हटाए। हाँ, लेकिन ये एक मैंने उनको काफ़ी समझाने की कोशिश की थी कि आप सब्र करें, अगर कोई इलेक्शन, ये लेकिन आई थिंक पूरे माशरे का रिफ्लेक्शन यंग लोग भी कैरी कर रहे हैं। एग्जैक्टली। वलीग, आपकी तरफ मैं आऊंगी। एक पूरे हमारे माशरे में एक पॉलिटिशियंस के लिए की तरफ स्पेशली एक क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है। एक तो हमारी अपनी कुछ पॉलिटिकल हिस्ट्री भी ऐसी रही है, लेकिन जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं, तो ये ख्याल किया जाता है कि वो थोड़े अरसे के बाद अवाम उनसे बेजार होना शुरू हो जाती है, ये डिलीवर नहीं कर रहे, ये करप्ट हैं, ये वो है। तो यंग लोगों के ख्याल से, आपके ख्याल से कैसे इस क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस को सोसाइटी में एड्रेस किया जा सकता है, स्पेशली बिकॉज हम आबादी के लिहाज से एक बहुत नौजवान मुल्क हैं। हमारी एक मेजर जो मेजॉरिटी है हमारी ऑलमोस्ट, वो यंग लोगों की है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और यंग लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परसेंटेज में अभी अगले इलेक्शंस में भी रिफ्लेक्ट होंगे। जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आता, ना सिस्टम पे, ना पॉलिटिकल सिस्टम पे, और ना ही लोगों पे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होता हूँ, और बहुत ज़्यादा कई दफ़ा एक मायूसी या नाउमीदी थोड़ी सी होती है, लेकिन फिर अपने आप को संभालता हूँ जब इस तरह की जनरलाइज स्टेटमेंट्स मिलती हैं लोगों की तरफ से कि तमाम गलत हैं लोग, तमाम करप्ट हैं, तमाम अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और ये काम कर रहे हैं। तो और वी नो के परसेप्शंस आर मोर इम्पोर्टेंट दैन रियलिटी, और ये जनरल परसेप्शन ज़रूर है। तो उसके लिए तो जी 2 चीज़ें करनी इंतहाई ज़रूरी हैं। अभी दोनों ने कहा कि सॉल्यूशंस भी साथ साथ देने चाहिए। तो एक सॉल्यूशन तो इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें अपने आप को ट्रांसपेरेंट और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना होगा। क्या हमारा इन जनरल मेजॉरिटी गवर्नमेंट और तमाम ये पॉलिटिकल सिस्टम ट्रांसपेरेंट है? बिल्कुल नहीं है। क्या हम करप्शन से पाक हैं? बिल्कुल नहीं है। तो ये जब तक हम बेहतर नहीं करेंगे, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई दूसरा बेहतर करेगा? और दूसरी चीज़ ये है कि हमें इसके साथ साथ और ये बेहतर होने के भी कई चीज़ें हैं कि जब जमहूरियत थोड़ी आगे चलेगी, लोग खुद वोट आउट करेंगे गलत को और आगे चलेंगे।
और दूसरा थोड़ा मुआशरे को भी हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है, उनके साथ मज़ीद घुलने मिलने की ज़रूरत है और इन इश्यूज़ को भी एड्रेस करने की ज़रूरत है कि पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती। ज़रूर देखें, जो गलत हैं उनको बाहर निकालें, और ये कोई ऐसी खुदा न खास्ता गंदा तालाब नहीं है, इसमें अच्छे लोगों की ज़रूरत है। इसमें हमें इंकरेज करना है टैलेंटेड यूथ को, टैलेंटेड लोगों को, कि पार्टीज़ ने भी और लोगों ने अपने वोट के ज़रिए भी कोशिश करके नए, और अगर किसी को समझते हैं कि वो गलत है तो दे हैव टू वोट हिम और हर आउट, और नए लोगों को लेकर आएँ, बेहतर लोगों लेकर आएँ, ताकि वो इस प्रोसेस के ज़रिए भी बेहतर हो।